से एक शपथ लीजिए कि पत्नी चाहे आपकी बात माने या ना माने, किंतु आपको अपने माता पिता की बात प्रत्येक अवस्था में माननी है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में यदि कोई रिश्ता बिना स्वार्थ की जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध पर टिका हुआ है तो वो माता पिता का बच्चे के प्रति प्यार है। माता पिता बच्चे का बुरा कभी नहीं चाह सकते। पत्नी आपके साथ तब तक है जब तक आपके पास लक्ष्मी है, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास उसकी आवश्यकता पूर्ति करने के साधन है, तब तक पत्नी आपकी है। वरना धन ना रहने की पोजीशन में पत्नी आपकी नहीं है। और आपका असली धन आपके माता पिता के प्रेम, वात्सल्य और उनके संरक्षण, उनके ज्ञान, उनके अनुभव के रूप में जो है, जो आपको सदा सुरक्षित रखने का काम करेगा, उस धन को हमने छोड़ दिया और एक काल्पनिक धन के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब आपको सबसे अधिक इस धन की आवश्यकता होगी तो ये धन आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि पैसे से नौकर मिल सकते हैं, सेवक नहीं मिल सकते, सहयोगी नहीं मिल सकते। नौकर आपकी टट्टी साफ नहीं करेगा। आप बीमार हैं तो नौकर केवल आपको बुढ़ापे में दवा दे सकता है, लेकिन जिस भावनात्मक पलों की आपको आवश्यकता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बीमारी से अधिक पीड़ा वृद्धों को इस बात की हो रही है कि जिस औलाद को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, आज वो औलाद जिंदगी के अंतिम समय में उसके पास नहीं है। छोड़िए ये सारा चक्कर, यूएस जाना है, ब्रिटेन जाना है, जापान जाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, लाखों रुपए लेने, किस काम आएंगे? जिन जिन वृद्धों ने मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की, जिन जिन वृद्धों ने सरकारी उच्च पदों पर नौकरियां की, जो वृद्ध आज बड़े बड़े नेता बन के अपने घर में बैठे हैं, एक बार जाके उनसे मिलिए, जाके उनसे बात कीजिए। उनके दिल का खालीपन और उनके जीवन की निराधार दिखावे की व्यवस्था आपको झकझोरेगी। असली धर्म को पहचानिए कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है। इस पैसे की व्यवस्था में ये पैसा धर्म नहीं है, सबसे बड़ा अधर्म है। ये व्यापार सबसे बड़ा अधर्म है। ये पूंजीवादी व्यवस्था और उसको प्रोटेक्ट करने वाला ये सिस्टम सबसे बड़ा धर्म है। यदि धर्म को पहचानना है तो अपने माता पिता, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी में जितने भी वृद्ध हैं उनके पास बैठकर उनके पुराने संस्मरण जानने की चेष्टा करिए। आपको समाज का ज्ञान होगा कि समाज था क्या और समाज है क्या। और आज जिसे हम समाज कह रहे हैं वो वास्तव में समाज नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं। कहीं व्यापारी समाज है, कहीं किसान समाज है, कहीं नाई समाज है, कहीं तेली समाज है। ये समाज नहीं है। जब ये सब मिलते थे तब समाज बनता था। आज ये सब अकेले अकेले हैं तो ये समाज नहीं है। ये सबसे बड़ी असामाजिक व्यवस्था है, ये स्वार्थ व्यवस्था है। इसलिए इस अभियान से जो जो जुड़ना चाहे, जिसको अपना भविष्य बनाना है, क्योंकि आपका भविष्य आपकी उपलब्धि में नहीं है। जो सांसारिक उपलब्धि आप प्राप्त करने के पीछे घूम रहे हैं वो आपका धन नहीं है। क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तो ये धन आपके किसी काम नहीं आएगा, बल्कि ये धन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आज बहुत खबरें आती है, बहुत सुनने में मिलता है कि पैसे के लिए बाप की हत्या कर दी, जेवर निकालने के लिए मां की हत्या कर दी। कौन सा धन है? जो धन आपके सबसे अमूल्य धरोहर को आपका शत्रु बना दे, तो क्या इससे बड़ा कुधन कोई हो सकता है? इस मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था के पीछे मत भागिए। वो व्यवस्था जो स्वार्थियों ने बनाई है, जो खुद भी पीड़ित हैं और दूसरों को भी पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए इन पीड़ादायक लोगों की समाप्ति और इस पीड़ादायक वातावरण को ठीक करने का एक ही रास्ता है। अपनों को छोड़कर परायों के पीछे मत भागिए, क्योंकि पराये आपको रुपया दे सकते हैं और फिर वही रुपया दूसरा व्यक्ति आपको अपना सामान अधिक से अधिक कीमत पर बेच के वापस ले सकता है। रुपया आपके पास नहीं बचेगा, और अगर बच गया तो यही रुपया आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बनेगा। क्योंकि रुपया जिसके पास जितना ज्यादा है उसके शरीर को फाड़ फाड़ के निकलता है, उसके बच्चों के ऑपरेशन हो के निकल रहा है।
इसलिए जो असली धन था वो प्रकृति है। उस प्रकृति में जन्मे हुए हमारे पूर्व